यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में देखिए ये रैंडम सा क्वेश्चन आ गया खो खो वर्ल्ड कप को लेकर, और इसमें देखिए क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, मतलब इतना स्पेसिफिक है डाटा। आइए इसको मैं सॉल्व करता हूं। मान के चलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। अब आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखिए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन मेन ने हराया नेपाल को 78-40 से। थर्ड में कह रहा है इंडियन वुमेन ने हराया 54-36 से। अब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको कह दूं कि भाई आंख बंद करके इनको गलत मान लो, क्यों भाई, हो सकता सही हो, ठीक है। तो थोड़ा ठहर जाइए। अब मैं आपको यह कहूंगा कि हो सकता है एक आध सही हो, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं होंगे यार। फिर बचा क्या? फिर मतलब आप दोनों ही स्टेटमेंट्स में डाटा है और दोनों को ही आप सही मान लो, तो फिर ये तो वैसा ही हो गया, मतलब क्या ही मतलब रहा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड एक साथ सही नहीं होंगे। मतलब अगर आपको रिस्क लेनी है, तुक्का मानना ही है, तो भाई दोनों को भी सही नहीं मार दोगे ना। तो सेकंड और थर्ड आप स्टेटमेंट देख लीजिए, बी ऑप्शन में आ रहे हैं और डी ऑप्शन में आ रहे हैं, आप इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत हाई चांस है कि दोनों ही सही नहीं होंगे। भाई यूपीएससी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, ठीक है। अब बचा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज करा है अच्छे से, तो आप ये जानते होंगे कि यूपीएससी जब भी ऐसे स्टेटमेंट देता है कि भैया ये इंडियन मैन का कंपटीशन, इंडियन वुमेन का कंपटीशन, तो वो स्वैप कर देता है। इसका सबूत मैं आपको दिखा दूं। 2023 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, चेस ओलंपियाड का। उसमें विमेन सेक्शन का जो विनर था वो लड़की रख दी, और जो मेन सेक्शन का विनर था वो लड़का रख दिया। तो ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी सेकंड और थर्ड में थर्ड वाले का स्कोर सेकंड में रख दे, सेकंड का थर्ड में रख दे। ऐसा ही हुआ। ये जो आप 78-40 देख रहे हैं, ये इंडियन वुमेन का स्कोर है, और 54-36 इंडियन मैन का स्कोर है। स्वैप कर दिया। तो यानी कि ये जब स्वैप कर देंगे तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हो जाएंगे और आपका आंसर ए आ जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, जब भी दो स्टेटमेंट्स आए ऐसे तो स्वैप होती है।